हाय स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि परजीविता या पैरासिटिज्म क्या होता है। तो पैरासिटिज्म का मतलब है कि जब दो लोग साथ में हों और एक को नुकसान हो और दूसरे को फायदा हो, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है परजीविता। और जो जीव का लाभ होता है और दूसरे का नुकसान होता है, तो जिसका लाभ होता है वो परजीवी कहलाता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण दें तो मान लो मच्छर, आप बैठे हैं, मच्छर ने आया आपको काट लिया, तो आपका खून चूस रहा है। तो खून चूस रहा है इसलिए वो परजीवी है, उसको फायदा है, मच्छर को फायदा है, लेकिन आपको नुकसान है। तो ऐसे को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है परजीविता। और जो जिसका फायदा होता है वो परजीवी कहलाता है। तो मच्छर एक परजीवी है। मच्छर क्यों परजीवी है? क्योंकि ये जिसके ऊपर बैठता है उसी को काट लेता है, या अर्थात उसका खून चूस लेता है, तो इसलिए मच्छर परजीवी है। ऐसे जोंक भी एक परजीवी है। क्यों परजीवी है? आप पानी में जाते हैं तो ये जो जोंक होती है, ये जोंक आपको चिपक लेती है, आपके हाथ पर या पैर पर चिपक लेती है। चूसक इसमें पाया जाता है, सकर कहते हैं या चूसक कहें हिंदी में। तो जो जोंक है, इस जोंक के ऊपर चूसक पाया जाता है, और जैसे आप हाथ से अगर पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ पर चिपक लेगी, इधर से पकड़ेंगे तो इधर से भी चिपक लेगी, दोनों तरफ इसके सकर पाया जाता है। तो जोंक एक परजीवी है। आपके ऊपर अगर कहीं आ गई, पकड़ ली आपको, तो खून चूसती है। या किसी भी जानवर को, अगर किसी जानवर के ऊपर जोंक पहुंच गई तो उसका खून चूसती है। पानी में कोई भी जानवर गया, भैंस भी जा सकती है या और कोई जानवर जा सकता है, मनुष्य भी जा सकते हैं। अगर पानी में गए तो जोंक अगर उसको पकड़ ली जानवर को, तो उसका खून चूसती है। और जोंक का काम यह है कि उसका खून चूस लेना। तो जोंक को तो फायदा है, लेकिन जिसका खून चूस रहा है उसका नुकसान है। तो एक का तो फायदा होता है लेकिन दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो ऐसे व्यवस्था को या ऐसे संबंध को कहा जाता है पैरासिटिज्म या परजीविता। लेकिन जो खून चूसता है या जिसका लाभ होता है वो परजीवी कहलाता है। तो मच्छर परजीवी है, जोंक परजीवी है। इसी प्रकार खटमल चारपाई में जो खटमल होते हैं, ये खटमल भी परजीवी हैं। आप अगर चारपाई पर कहीं बैठे हैं, खटमल आया आपको काट लिया, तो काटने का अर्थ है कि वो आपका खून चूस गया। तो खून चूस गया तो आपका नुकसान है। तो आपका तो नुकसान है लेकिन खटमल को तो फायदा है, इसलिए खटमल परजीवी है। परजीवी का मतलब है जो दूसरे जीवों के ऊपर जीवित रहे, अर्थात उसका नुकसान करे लेकिन उनका तो फायदा हो, लेकिन दूसरे जीव का नुकसान करे। तो ऐसे को कहा जाता है परजीवी, और यह प्रक्रिया परजीविता कहलाती है। तो खटमल, जोंक, मच्छर, ऐसे सर्वे जो होते हैं जू, ये जू भी परजीवी हैं। क्यों? क्योंकि जू का काम है भी है कि खून चूसना। तो जब जू खून चूसेगा तो ये भी परजीवी है। इसी प्रकार आपके पेट में, आंत में जो होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका काम है कि ये भी आपके ब्लड को सक करते हैं, आपका भोजन चूसेंगे। तो इससे आपको अमीबा से आपको नुकसान है। तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस नामक बीमारी होती है, और ये परजीवी है, आंत में रहने वाला परजीवी है। इसी प्रकार स्कैरिस भी एक परजीवी है। स्कैरिस का मतलब है केचुआ। तो पेट में बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो केचुआ पड़ जाता है, तो केचुआ को स्कैरिस कहा जाता है। तो स्कैरिस एक प्रकार का परजीवी है। तो स्कैरिस भी परजीवी है। स्कैरिस, मच्छर, जोंक, खटमल, जू, ये सब परजीवी हैं, और यह प्रक्रिया परजीविता कहलाती है, अर्थात वो दूसरे जीव के ऊपर जीवित हैं, इसलिए वो परजीविता कहलाती है। ऐसे पेड़ पौधों में भी है। पेड़ पौधों के ऊपर कोई पेड़ है, आप देखते हैं कभी कभार किसी पेड़ के ऊपर एक पतला धागा, पीला पीला कलर का धागे जैसा स्ट्रक्चर ऐसे गुथा रहता है, जिसे अमर बेल कहा जाता है। तो ये अमर बेल परजीवी है। अमर बेल परजीवी है। अमर बेल जिस पौधे पर रहेगा, देखिए जिस पौधे पर अमर बेल रहेगा, अमर बेल के पास भी शकर होता है। ये क्या करता है कि अपने इस शकर को जिस पौधे पर रहेगा उस पौधे को भाग में धंसा देगा और
प्रकाश संश्लेषण करेगा ये पौधा बड़ा वाला, और इसका भोजन ये चूस लेगा अमरबेल। जैसे जोंक जानवर का भोजन चूसती है, उसी प्रकार से ये अमरबेल क्या करता है कि ये पेड़ पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन ये चूस लेता है, सक कर लेता है। तो अपना तो खाएगा, आराम से बढ़ेगा, लेकिन पेड़ पौधे का भोजन जो कि ये खा रहा है, तो पेड़ पौधा धीरे धीरे क्या होता है कि वो मुरझाने लगता है, उसको बराबर भोजन ही नहीं मिल पाता है। तो अमरबेल जितना बढ़ेगा वो प्रकाश संश्लेषण भी उस पौधे को नहीं करने देगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने देगा, उसी के ऊपर पूरा घेर लेता है और उसका भोजन भी चूस लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी वो पौधा कम करने पाएगा और उसका भोजन भी अमरबेल चूस लेता है। इसलिए जो अमरबेल है वो परजीवी है, तो जिस पौधे पर रहता है धीरे धीरे उस पौधे को ही सुखा डालता है। तो पौधा जब सूख जाएगा तो अंत में क्या होता है कि अमरबेल भी सूख जाएगा, क्योंकि पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो अमरबेल खाएगा क्या, तो दूसरा पौधा भी सूख गया और खुद भी सूख गया। तो एक परजीवी है, अमरबेल एक परजीवी पौधा है।